बालासोर के दरगाह मैदान में कदम रसूल मस्जिद के अहाते पे वाक़े हज़रत सैयद हबीबुल्लाह शाह बाबा रहमतुल्लाह अलैह का सालाना उर्स पाक 23 अप्रैल को गुस्ल मज़ार पाक से शुरुआत की गई थी। खतीब व इमाम अल्लामा मौलाना मोहम्मद निज़ामुद्दीन ज़ियाई की निगरानी पे गुस्ल मज़ार पाक की तमाम तर तक़रीबात अंजाम दिए गए थे और 28 अप्रैल बाद नमाज इशा बालासोर के दरगाह मैदान में हज़रत सैयद हबीबुल्लाह शाह बाबा रहमतुल्लाह अलैह की शान में एक अज़ीमुश्शान जलसा मुनाकिद किया गया, जिसमें हज़रत अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद शहनवाज़ आलम अज़हरी साहब प्रतापगढ़ यूपी, हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद ग़ुलाम रब्बानी साहब इलाहाबाद यूपी शिरकत कर अपनी नूरानी खिताबात से सामाईन के क़ल्ब को मुनव्वर कर दिया। तो वहीं नकीब अहले सुन्नत मौलाना मोहम्मद शुबान रज़ा बरकाती प्रतापगढ़ यूपी की निज़ामत पर शायर इस्लाम मोहम्मद शब्बीर बरकाती गुजरात, शायर इस्लाम इश्तियाक रहबर भागलपुरी और इरशाद आरजू बालासोर के साथ कई नात ख़ां शिरकत कर अपने अपने कलाम से सामईन को खूब महसूस किया। बड़ी तादाद में सामईन रात भर बैठे रहे और उलमा और शुआरा को सुनते रहे। इस अजीमुश्शान जलसा को कामयाब बनाने में हज़रत हबीबुल्लाह उर्स कमेटी के सदर शेख शहाबुद्दीन उर्फ आरजू भाई, सेक्रेटरी आलमीन हक, रकीब खान, शेख नियाजुद्दीन और शेख मिनाजुद्दीन के साथ कमेटी के तमाम मेंबरान मौजूद रहकर अपना अपना ताउन पेश किया। चले एकड़ कर किसी की बिसात थोड़ी है, दरे रसूल है मामूली बात थोड़ी है, बनाई रब ने दुनिया नबी के सदके में, किसी की बात भी ये कायनात थोड़ी है। दयारे मुजाहिदे मिल्लत है, नसीने मिल्लत है, वसीने मिल्लत है, बगैर इनके उड़ीसा महान थोड़ी है। आपस में आप लड़ते हो, कलेजा हमारा फटता है। अरे बोलो, तुम भाई भाई से दुश्मनी रखते हो, पड़ोसी पड़ोसी से दुश्मनी रखते हो, तुमको एक जरा भी अक्ल नहीं है कि हमारी बख्शिश कराने के लिए मेरे नबी, अरे बोलो मेरे नबी, पीर से मोहब्बत हो या ना हो, जोर से बोलो, पीर से मोहब्बत हो या ना हो, मेरे रसूल से मोहब्बत जरूरी है। हाथ उठाकर बोलो, रसूल से मोहब्बत। याद रखो, अगर पीर से मोहब्बत नहीं करोगे तो कोई फर्क नहीं है, लेकिन रसूल से मोहब्बत नहीं करोगे तो सीधे जहन्नम में जाओगे, कोई तुमको बचा नहीं सकता। तो रसूल से सच्ची पक्की मोहब्बत करो, अपने आका की गुलामी का पट्टा गले में डालो। अगर तुमको कोई अच्छा पीर मिलता है, साहिब फैज मिलता है, शरीयत के मुताबिक मिलता है, कादरी सिलसिले का मिलता है, अरे बोलो, तो आप जरूर उनके हाथों में हाथ दे करके शर्फ़े बैअत हासिल कर सकते हो। लेकिन इसको जरूरी मत समझना, जोर से बोलो, इसको जरूरी मत समझना। इधर देखो, पीर की गुलामी जरूरी नहीं, मुस्तफा की गुलामी जरूरी है। जोर से बोलो, पीर की गुलामी जरूरी नहीं, मुस्तफा की गुलामी जरूरी है। पीर की मोहब्बत फर्ज नहीं है, मुस्तफा की मोहब्बत फर्ज है। और मेरे मुस्तफा ही आपकी शफाअत के लिए काफी है, आपको मायूस होने की जरूरत नहीं है। इसलिए उड़ीसा के मुसलमान, मेरा पैगाम पूरे उड़ीसा को वालों को पहुंचाओ कि लड़ाई मत करो, झगड़ा मत करो, आपस में मिलजुल कर रहो, मुसलमान बनकर रहो। तुम एक भाई का गला काटने के लिए तैयार हो, एक भाई का मर्डर करने के लिए, और वो भी किसके चक्कर में? उस पीर के चक्कर में जिसके, अरे बोलो, जिसकी जिंदगी का कोई भरोसा नहीं, जो आमिल है कि नहीं, अंदर कुछ और बाहर कुछ और, खलवत में कुछ और, जलवत में कुछ और, उसके लिए तुम जान दे रहे हो और अपने नबी के लिए चूड़ी पहन कर बैठ जाते हो। नबी के खिलाफ कोई बोलता है तो घर में घुसे रहते हो, नबी के खिलाफ, नबी की तौहीन करके कोई तुम्हारे महल्ले से चला जाता है, तुम हाथों में चूड़ी पहन लेते हो। ये तुम्हारे ईमान की सबसे बड़ी कमजोरी है। ईमान मजबूत ये है, आपका ईमान उसी वक्त मजबूत होगा कि अगर कोई हमारे बाप को गाली देगा हम बर्दाश्त कर लेंगे, हमारे पीर को गाली देगा हम बर्दाश्त कर लेंगे, यहां लड़ने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन मुस्तफा को गाली देगा तो हम बर्दाश्त नहीं कर सकते, क्योंकि मुस्तफा की मोहब्बत हमारे लिए ईमान है, जान है, और यही हमारी पहचान है। ये बात चली तो मैंने कह दिया है, इजाजत है।
बचाया करो। पहला नंबर अल्लाह के साथ किसी को शरीक ठहराना, दूसरा नंबर किसी मुसलमान को बर्बाद करने के लिए जादू सीखना सिखाना, तीसरा नंबर किसी गरीब की मदद ना करना, अगर मदद मांगे तो पैसा देकर सूद खाना, चौथा नंबर किसी गरीब मुसलमान की जमीन पर मकान पर उनके माल पर नाजायज कब्जा करना, पांचवा नंबर किसी का नाहक खून बहाना, छठवां नंबर दीन की बात आ जाए तो पीठ दिखाकर भागना, सातवां नंबर पाक दामन औरतों पर या मर्दों पर झूठा इल्जाम लगाना, झूठा इल्जाम लगाना। ये 7 चीजें ऐसी हैं जो तुम्हें हिलाक कर देंगी, जो तुम्हें बर्बाद कर देंगी। इसलिए शिर्क से तौबा करो, जादू से तौबा करो, रिश्वत से तौबा करो और किसी का माल नाजायज हड़पने से तौबा करो, नाहक खून बहाने से तौबा करो, दीन की बात आ जाए तो पीठ दिखाने से तौबा करो और इल्जाम लगाने से तौबा करो। अगर तौबा कर लोगे तो अल्लाह माफ कर देगा, अगर तौबा नहीं करोगे तो तुमको बर्बादी से कोई बचा नहीं सकता।